जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2024 में आई एक थ्रिलर मिस्ट्री फिल्म डार्क वेब के बारे में। इस फिल्म की कहानी काफ़ी अच्छी है, जहां हमें डार्क वेब के बारे में बताया गया है कि कैसे वहां पे लोगों को किडनैप करके उनको जान से मार डाला जाता है। और डार्क वेब पे ऐसे कई सारे सिख लोग होते हैं जो कि उन्हीं लोगों पर बोली लगाते हैं। इस फिल्म की कहानी काफ़ी अच्छी है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें मैंडी नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो कि जंगल में बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को जंगल में देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और सोचती है कि कल रात तो वो पब में थी, तो वो जंगल में कैसे पहुंच गई। तभी मैंडी अपने शरीर पे कैमरा लगा हुआ देखती है और वहाँ पर सिर्फ वो एक ही कैमरा नहीं था, बल्कि वहाँ पर ढेर सारे कैमरास पेड़ पे लगे हुए थे, जिससे मैंडी समझ जाती है कि ज़रूर कोई उस पर नज़र बनाए हुए है। तभी मैंडी याद करती है कि रात को वो अपनी दो दोस्तों के साथ एक बार में गई हुई थी और उनकी दोनों दोस्तों का नाम होता है केट और क्लेयर। क्लेयर की तबीयत बहुत ही ख़राब हो गई थी, इसीलिए वो अपने घर वापस चली गई थी। केट ने उससे पूछा था कि आखिर वो घर क्यों नहीं चलना चाहती है, तो मैंडी ने उसे बताया था कि आजकल वो एक लड़के से मिल रही है जो कि उससे मिलने के लिए आने वाला है, तो वो घर चली जाए और वो अकेले ही उसके साथ चली जाएगी। केट ने जब उससे पूछा था कि वो लड़का उसे कहाँ से मिला, तो उसने उसे बताया था कि वो उसे ऑनलाइन मिला है। ये सुन के केट ने उसे आगाह किया था कि वो ऐसे लड़कों से दूर रहे, क्योंकि इनमें से कुछ लड़के सीरियल किलर्स भी हो सकते हैं। ये सुन के मैंडी हंसने लगी थी और उसने उसे घर भेज दिया था। और जब वो लड़का मैंडी से मिलने के लिए आया था तो उसने उसे किडनैप कर लिया और अगली सुबह उसने अपने आप को जंगलों में पाया। मैंडी को लगता है कि शायद वो डार्क वेब में आ गई है, क्योंकि जब वो आगे जाती है तो उसे एक क्लाउन मास्क पहना कोई नज़र आता है, क्योंकि उसे चिढ़ाने लगता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। उसे देखकर मैंडी बहुत ज़्यादा डर जाती है और भागने लगती है और वहाँ पर वो कई सारे मिसिंग लोगों का पोस्टर देखती है, जिसमें से एक पोस्टर उसका भी था, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। तभी वहाँ पर क्लाउन मास्क पहने एक लड़का और लड़की आते हैं जो कि डार्क वेब के लिए काम किया करते थे, और वो दोनों उसका पीछा करने लगते हैं और उसे पीट कर बेहोश कर देते हैं। जब मैंडी की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को रेड रूम में पाती है, जहाँ पर उसे बांध दिया गया था और उसकी बॉडी के अब छोटे छोटे टुकड़े होने वाले थे। मैंडी ये देखकर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और तभी चेन सॉ लिए एक बंदा वहाँ पर आ जाता है। तभी वो उस शो को लाइव करते हैं और उस शो का नाम उन्होंने मर्डर शो रखा हुआ था, जहाँ पर उनके कई सारे व्यूअर्स होते हैं जो कि डार्क वेब चलाते थे, और वो सभी बोली लगाने लगते हैं कि आखिर वो उसके साथ क्या करेगा। कोई कहता है कि वो उसका गला काट दे, तो कोई कहता है कि वो उसका हाथ काट दे, और जो भी सबसे ज़्यादा पैसे देगा वो उसकी बात सुनता है। वो मैंडी का पहले हाथ काटता है और उसके बाद उसका शरीर काटने लगता है, जिससे मैंडी की वहीं पर मौत हो जाती है। उस शहर में ये एक नहीं बल्कि कई सारे मर्डर केसेस बढ़ गए थे, जिसकी वजह से सभी लोग क्यूरियस थे कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है कि कुछ ही महीनों में इतने सारे लोग यहाँ से गायब हो रहे हैं। ये खबर पूरे देश में फैल जाती है, लेकिन ये एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री थी कि आखिर इतने सारे लोगों की लाशें उन्हें कैसे मिल रही थीं। मीडिया जब पुलिस से इस बारे में पूछने की कोशिश करती है तो इंस्पेक्टर उन्हें बताता है कि वो इस केस की छानबीन कर रहे हैं और जल्दी वो कातिलों तक पहुंच जाएंगे और उन्हें रंगे हाथ पकड़ेंगे। डार्क वेब पे वो मर्डर शो इतना ज़्यादा प्रचलित हो गया था कि दुनिया भर से लोग उसमें आते थे बोली लगाने के लिए, और लोगों को दूसरे को टॉर्चर होता हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था। कुछ दिनों बाद मैंडी की लाश पुलिस को मिलती है और वो उसके केस में लग जाते हैं छानबीन करने के लिए। उसके बाद हमें मैंडी का भाई ईथन दिखाया जाता है जो कि दूसरे शहर में होता है, जो कि अपना पॉडकास्ट चला रहा था और उसके पॉडकास्ट के काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स भी थे। वो अपने दोस्त के साथ पॉडकास्ट करता है जहाँ पे वो अनसॉल्व्ड मिस्ट्री के ऊपर बातें करता है, लेकिन तभी उसे अपनी माँ का कॉल आता है जो कि उसे बताती है कि उसकी बहन अब नहीं रही। और ये सुनकर ईथन हैरान हो जाता है और फ्लाइट पकड़ के तुरंत अपनी माँ के पास जाता है, जहाँ पर वो अपनी बहन का फ्यूनरल अटेंड करता है और बहुत ज़्यादा रोता है, क्योंकि वो अपनी बहन से बहुत ज़्यादा करीब था। तभी क्ले और केट उसके पास आती हैं जो कि उसकी बहन की बेस्ट फ्रेंड्स थीं, और वो दोनों उससे मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं। ईथन उसे बताता है कि मैंडी उसके बहुत ज़्यादा करीब थी और उसके चले जाने के बाद उसे लग रहा है कि उसकी तो दुनिया ही छिन गई। केट उसे समझाती है और उससे कहती है कि उसकी बहन उनकी बेस्ट फ्रेंड थी और वो उनकी बहन की तरह थी, इसीलिए वो भी उसका दर्द समझ सकती हैं। उसके बाद केट उससे पूछती है कि वो बाहर क्यों नहीं आया और गाड़ी में क्यों बैठा, तो ईथन उसे बताता है कि दरअसल वो इतना ज़्यादा सैड है कि वो अपनी बहन के लिए स्पीच भी नहीं दे सकता था, इसीलिए उसने सोचा कि वो गाड़ी में ही बैठा रहे। उसके बाद केट उससे कहती है कि अभी उसके बॉस का कॉल आया था तो उसे काम पर जाना है, तो वो कल मिलेंगे और कॉफ़ी पे बात करेंगे। अब ईथन एक एंकर के साथ साथ एक इन्वेस्टिगेटर भी था और उसकी बहन का मर्डर हुआ था और वो कातिलों तक पहुंचना चाहता था, इसीलिए वो फैसला करता है कि वो अपनी बहन के केस का इन्वेस्टिगेशन खुद करेगा, क्योंकि पुलिस पे उसे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। वो उसके अपार्टमेंट में पहुंच जाता है ताकि वो वहाँ पर छानबीन कर सके, और वहाँ पर कई सारे सामान को बिखरा हुआ पाता है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर यहाँ पर पहले कौन आया होगा। तभी अचानक उसे उसकी माँ का कॉल आता है जो कि उससे पूछती है कि आखिर वो कहाँ पर है, तो वो उसे बताता है कि वो मैंडी के अपार्टमेंट में आया है।
उसकी माँ उससे कहती है कि पुलिस ने किसी को भी वहाँ से जाने से मना किया है, तो जल्दी से घर आ जाए और उसका साथ दे। ये सुन के वो अपनी माँ से कहता है कि वो चिंता ना करे, वो घर वापस आ रहा है और अब से वो उसके साथ ही वहाँ पर रहेगा। उसके बाद जब वहाँ से निकल रहा होता है तो उसकी नज़र बोर्ड पर पड़ती है जहाँ पर एक कोड लिखा हुआ था, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और वो उसकी फ़ोटो ले लेता है ताकि वो उसे डी कोड कर सके। तभी अचानक ईथन के फ़ोन पे वो मर्डर शो का मैसेज आता है जहाँ पर वो एक क्लाउन का एनिमेशन को देख पाता है और तभी अचानक उसका कैमरा खुलता है और उसकी फ़ोटोज़ अपने आप खींचने लगती हैं। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर ये कैसे हो गया। इसीलिए वो इस बात को इग्नोर करता है और उसके बाद वो अपने घर जाने के लिए निकल जाता है। जब वो रास्ते में होता है तो अचानक से वो क्लाउन लेडी को देखता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और जब वो पीछे देखता है तो वो गायब हो चुकी थी। उसके बाद वो अपने घर पहुंचता है जहां पर वो अपनी बहन की तस्वीर देखकर उसे याद करता है और सोचता है कि जब वो जिंदा थी तो वो लोग कैसे खुशी खुशी रहा करते थे। तभी अचानक उसे अपनी खिड़की के बाहर वही क्लाउन वुमेन नज़र आती है। उसे पकड़ने के लिए वो बाहर जाता है, लेकिन तब तक वो वहाँ से गायब हो चुकी थी। यानी दोस्तों, वो डार्क वेब के बंदों के नज़र में आ चुका था और अब वो उसका पीछा कर रहे थे और देख रहे थे कि आखिर वो कहाँ तक इन्वेस्टिगेशन करता है। तभी अचानक ईथन की माँ वहाँ पर आ जाती है, जिसे देखकर वो डर जाता है और उसकी माँ उससे पूछती है कि आखिर वो इतना डरा हुआ क्यों है। तो वो उसे बताता है कि दरअसल उसे कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। उसकी माँ उससे कहती है कि अपनी बहन के मरने की सदमे की वजह से वो ये सब देख रहा होगा, तो वो बिल्कुल भी चिंता ना करे, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके बाद ईथन जब अपने बिस्तर पे जाता है तो वहाँ पर उसे डार्क वेब से फिर से मैसेज आता है, जहाँ पर वो अपनी बहन की फ़ोटोज़ को देख पाता है जब उसे मारा गया था। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर ये किसका काम होगा, लेकिन इससे पहले वो उन फ़ोटोज़ को सेव कर पाता, अचानक से वो फ़ोटोज़ डिलीट हो जाती हैं। अगली सुबह किट जब अपने काम पर होती है तो उसकी बॉस उसे डांट लगाती है और उसे कहती है कि उसने जो ड्रेस डिज़ाइन करी है वो बहुत ही बेकार है, उसे और अच्छी ड्रेस डिज़ाइन करना चाहिए, ना कि ये बकवास ड्रेस, क्योंकि अगर उसकी मॉडल उसकी ड्रेस पहनेंगी तो लोग उस पर हंसेंगे। ये सुन के किट उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो ओवर टाइम करके उसके सारे डिज़ाइंस को बना देगी। तभी वहाँ पर किट से मिलने के लिए ईथन आता है, क्योंकि उससे कहता है कि वो अपनी बहन के बारे में उससे कुछ बात करना चाहता है। तो किट उसे बताती है कि आज वो ओवर टाइम करके उसके साथ कॉफ़ी पीने चलेगी और वो उसे अपना नंबर भी देती है ताकि वो उसे रात को कॉल कर सके। रात को वो दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं, जहाँ पे ईथन उससे पूछता है कि क्या उसने कोई पुलिस से ऐसी बात छुपाई है जो वो उसे बताना चाहती है। तो किट उसे बताती है कि दरअसल उसने एक बात पुलिस से छुपाई थी। उसकी बहन मैंडी और उसे एक वेबसाइट के बारे में पता चला था जो कि डार्क वेब में थी और उस वेबसाइट का नाम मर्डर शो था और उन्हें लगा था कि शायद वो कोई प्रैंक की वेबसाइट है। इस मर्डर शो पे लोगों को बांध कर उन्हें काटा जाता था, लेकिन उन्हें ये प्रैंक लगता था। तो एक दिन मैंडी ने कहा कि वो उसका गला काट दे और उसका लाइव चैट पढ़कर उस मर्डरर ने सच में उस आदमी का गला काट दिया, जिससे उन्हें पता चला कि ये बिल्कुल सच में हो रहा है। इसीलिए उन लोगों ने उस साइट से दूरी बनाना शुरू कर दिया, लेकिन शायद मैंडी की आइडेंटिटी उनको पता चल गई थी, इसीलिए उन लोगों ने उसे किडनैप किया और डार्क वेब वालों ने ही उसे मार डाला। सुन के ईथन उससे कहता है कि दरअसल उन लोगों ने उसे भी आइडेंटिफाई कर लिया है, क्योंकि आज जब वो मैंडी के अपार्टमेंट में गया था तो वहाँ पर उसके फ़ोन ने अचानक से उसकी फ़ोटोज़ ले ली थी, जिससे समझ गया है कि वो सभी हैकिंग करते हैं और उन्होंने उसकी बहन की फ़ोटोज़ भी उसे भेजी थी। ये सुन के किट उससे कहती है कि अगर ऐसा है तो उन सबकी जान खतरे में है और उसके बाद वो उसे मर्डर शो की एक वीडियो भी दिखाती है, जहाँ पर एक बंदा मर्डर शो का ट्रेलर दिखाता है, जहाँ पर कई सारे लोगों को उसने बांधा हुआ था और वो एक एक करके उन सबको मार रहा था। उसी ट्रेलर में उन्हें डीमन की फ़ोटो के साथ कुछ कोड वर्ड भी मिलता है। तो केट उससे पूछती है कि आखिर ये सब क्या लिखा है। ईथन उसे बताता है कि दरअसल उनके पिता ने इस कोड वर्ड के बारे में उन्हें सब कुछ बताया था और इसे डीकोड कैसे करते हैं वो अच्छी तरह जानता है। तो उसमें लिखा हुआ था कि अगर तुम हमें ढूंढोगे तो हम तुम्हें ढूंढ लेंगे, जिसका साफ साफ मतलब ये था कि ईथन उन्हें अगर ढूंढने निकला है तो उन लोगों ने पहले ईथन को ढूंढ लिया है और ईथन की जान खतरे में है। तभी ईथन के फ़ोन पे एक मैसेज आता है और जब वो उस मैसेज को खोलता है तो उसमें उसकी एक रीसेंट फ़ोटो थी जहाँ पे वो रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था और ये देखकर वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर कोई है जो कि उन पर नज़र बनाए हुए है। लेकिन जब वो उस फोटो वाली जगह पर जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें कोई भी नहीं मिलता। तभी वहाँ पर उन्हें नीचे पड़ा हुआ एक पोस्टर मिलता है और जब वो उस पोस्टर को उठाते हैं तो वो मिसिंग पोस्टर होता है केट का, जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि वो नेक्स्ट केट को टारगेट करने वाले हैं। ईथन उस पोस्टर को लेकर अपने दोस्त शैडो के पास जाता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा हैकर था और वो उसके लिए काम किया करता था। वो शैडो से कहता है कि दरअसल वो इस ट्रेलर को देखे और इसमें जो कोई भी कोडिंग है वो उसे डिकोड करके दिखाए, ताकि उस रेड रूम का आईपी एड्रेस वो निकाल सके और वहाँ पर पहुँचकर वो कई लोगों की जानें बचा सकें। शैडो उससे कहता है कि वो इतना खतरनाक काम हरगिज़ नहीं करने वाला, क्योंकि उसे अपनी जान बहुत ज़्यादा प्यारी है। लेकिन ईथन उसे मनाता है और उससे कहता है कि उसे ये काम करना ही होगा। उसकी बहन की जान इसी वजह से गई है और वो और लोगों की जान नहीं जाने दे सकता। वो कैसे भी करके इन लोगों का पता लगाए ताकि वो उन लोगों को जान से मार सके।
उसकी बहन वाली बात सुन के शैडो उससे कहता है कि वो उसकी मदद करने के लिए तैयार है और वो उसे कुछ टाइम दे ताकि वो इन सबको डिकोड कर सके। उसके बाद जब वो दोनों घर जाने लगते हैं तो केट ईथन से कहती है कि उसकी बॉस ने उसे एक्स्ट्रा काम दिया है तो वो ऑफिस जा रही है काम ख़त्म करने के लिए, और वो उसे एक डिटेक्टिव का कार्ड भी देती है और उससे कहती है कि यही डिटेक्टिव आया था उससे पूछताछ करने के लिए, तो हो सकता है कि डिटेक्टिव उसकी मदद करे उसकी बहन के कातिलों तक पहुंचने में। जब उस डिटेक्टिव के नंबर पे कॉल करता है तो उसका नंबर लग ही नहीं रहा था, जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो खुद ही पर्सनली उससे मिलने के लिए जाएगा। उसके बाद केट जब अपने ऑफिस में पहुंचती है तो वहाँ पर लाइट ही नहीं होती, जिसकी वजह से वो स्विच को ऑन करती है और लाइट आ जाती है। उसके बाद वो अपने ड्रेसेस पर काम करने लगती है, लेकिन तभी उसे दरवाजे से किसी की आवाज़ आती है और जब वो दरवाजे पे चाकू लेकर जाती है तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होता। उसके बाद केट वापस अपने रूम में आकर काम करने लगती है और तभी उसे ईथन का वीडियो कॉल आता है, जहाँ पर केट उससे कहती है कि वो उससे बात करता रहे, क्योंकि यहाँ पर उसे ऐसा लगा कि शायद उसको कोई देख रहा है। अगर वो उससे बात करता रहेगा तो उसका डर कम होगा। ये सुन के ईथन मान जाता है और वो उससे बातें करने लगता है, जहाँ पर वो उससे पूछता है कि आखिर वो सिंगल क्यों है। तो केट उससे कहती है कि वो अपने काम में बिजी रहती है और कभी उसने रिलेशनशिप में आने का सोचा ही नहीं। तो ईथन उससे कहता है कि उसका भी सेम ही हाल है। उसके बाद ईथन उसे बताता है कि दरअसल वो उसे बहुत ही पसंद किया करता था, लेकिन उसकी बहन ने उसे मना किया था उसे प्रपोज करने के लिए। और केट जब ये सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उससे कहती है कि दरअसल वो भी उसे पसंद करती है। तभी अचानक वहाँ की लाइट चली जाती है और केट काफ़ी ज़्यादा डर गई थी और वो अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट जलाकर वहाँ पर स्विच ढूंढने लगती है, लेकिन तभी ईथन उसके पीछे से किसी को गुजरता हुआ देखता है और जब वो इस बारे में उसे बताता है तो वो पीछे मुड़ के देखती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तभी केट अपने सामने एक डॉल को पाती है और खिड़की के बाहर वो उस क्लाउन को देखती है जिसके हाथ में चाकू होता है। ये देखकर वो वहाँ से भागने लगती है और वो दोनों मेल फीमेल क्लाउन वहाँ पर मौजूद थे, जो कि उसे पीट के जख्मी कर देते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाती है। और ईथन जब उसे वापस से कॉल करता है तो वो क्लाउन उसका कॉल उठाती है और इशारों में कहती है कि उसकी गर्लफ्रेंड को वो ले जा रहे हैं। ईथन उससे कहता है कि वो उसे छोड़ दे वरना वो उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा, लेकिन वो क्लाउन उसका कॉल काट देती है और केट को किडनैप करके वो लोग वहाँ से ले जाते हैं। जब केट की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक केज में बंधा हुआ पाती है और ज़ोर से चिल्लाती है और उनसे कहती है कि वो केज खोले क्योंकि वो यहाँ से निकलना चाहती है, लेकिन कोई भी उसका जवाब नहीं देता। तभी वहाँ पर एक और लड़की की आवाज़ आती है जो कि केट से पूछती है कि आखिर वो कौन है। तभी हमें दिखाया जाता है कि दरअसल वो दूसरी लड़की क्लेयर है जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड है, और जब केट उसे पहचानती है तो वो हैरान हो जाती है और उन लोगों से पूछने लगती है कि आखिर इसमें क्लेयर की क्या गलती है, वो लोग क्लेयर को क्यों पकड़ के ले आए। क्लेयर उससे कहती है कि उसे पता है कि वो लोग उसे जान से मार डालेंगे और अगर वो किसी भी हाल में ज़िंदा बच गई तो वो उसकी माँ से कहे कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। ये सुनिए केट उससे कहती है कि वो बिल्कुल भी चिंता ना करे, वो सब यहाँ से बिल्कुल सही सलामत बाहर निकलेंगे। तभी अचानक वो क्लाउन वहाँ पर एक बड़ा सा इंजेक्शन लेकर आता है जो कि क्लेयर को वो इंजेक्ट कर देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। और उसके बाद वो केट के पास आता है और उस इंजेक्शन को उसे भी इंजेक्ट कर देता है। इधर ईथन तुरंत उस डिटेक्टिव के पास जाता है उससे मदद मांगने के लिए, और जब वो उसे सारी बात बताता है तो डिटेक्टिव उस पर हंसने लगता है और उसे कहता है कि ये बस उसके काल्पनिक बातें हैं और कुछ भी नहीं। एक क्लाउन जो कि बच्चों को हंसाते हैं वो मर्डरर कैसे हो सकते हैं, और अगर उसकी गर्लफ्रेंड गायब है तो 24 घंटे से पहले वो उसे ढूंढना चालू नहीं कर सकते। वो ईथन से ये भी कहता है कि उनके पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में उसने बहुत ही गलत आर्टिकल लिखा था, इसीलिए वो उसकी मदद करने में इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं है। ये सुन के ईथन उससे कहता है कि दरअसल वो बिल्कुल सही आर्टिकल था, वो लोग किसी के काम के नहीं हैं क्योंकि वो किसी की मदद नहीं करते हैं। इधर क्लाउन केट के पास आता है और उसके सामने वो एक टीवी रख देता है ताकि वो एक लाइव शो देख सके और जान सके कि आखिर वो लोग उसके साथ क्या करने वाले हैं। केट वहाँ पर देखती है कि उन्होंने एक लड़के को बांध के रखा हुआ है और वहाँ पे कई सारे लोग हैं जो कि कमेंट कर रहे हैं कि वो उसे जान से मार डालें। तभी एक क्लाउन उसका हाथ काट देता है जिससे वो बंदा ज़ोर से चिल्लाता है और उसके बाद वो उसका गला काट के उसको जान से मार डालता है। ये देखकर केट ज़ोर से चिल्लाती है तो क्लेयर उससे कहती है कि उनके साथ भी यही वो लोग करेंगे। केट उससे कहती है कि वो ये देखकर बहुत ज़्यादा डर गई है और उसे नहीं पता कि वो लोग ज़िंदा बच पाएंगे या नहीं। इधर ईथन शैडो के पास जाता है ताकि वो उस जगह का पता लगवा सके, और शैडो ने उस ट्रेलर से उनको ट्रैक करना शुरू कर दिया था। ईथन उससे कहता है कि वो उनका एग्जैक्ट एड्रेस निकाले ताकि वो वहाँ पर पहुँचकर अपनी गर्लफ्रेंड को बचा सके। तो शैडो उससे कहता है कि ये करना नामुमकिन है। ईथन उससे कहता है कि वो एक बार अपने कैमरे की तरफ देखे, वो चालू है, और जब वो अपने कैमरे की तरफ देखता है तो वो समझ जाता है कि वो लोग उस पर नज़र बनाए हुए हैं, यानी वो लोग उससे भी बड़े हैकर्स हैं और वो किसी भी चीज़ को हैक कर सकते हैं। शैडो तुरंत अपनी गन निकाल लेता है अपनी प्रोटेक्शन के लिए, और वो ईथन को एक चाकू भी देता है ताकि वो उससे अपनी प्रोटेक्शन कर सके। उसने उनके कैमरे को हैक किया हुआ था और वो देखता है कि वहाँ पे कितने विक्टिम्स हैं, और उन विक्टिम्स में क्लेयर और केट भी साफ साफ नज़र आ रही थी।
वो ईथन से कहता है कि वो चिंता ना करे, वो इसके आईपी एड्रेस की मदद से उनका परमानेंट एड्रेस निकाल लेगा। उसके बाद ईथन वापस पुलिस के पास जाता है जहाँ पे वो उसको रिपोर्ट लिखने के लिए कहता है, लेकिन इस बार भी पुलिस वाला उसे मना कर देता है रिपोर्ट लिखने के लिए। तभी वो लोग फिर से ईथन को मैंडी के पोस्टमार्टम की तस्वीरें भेजते हैं, जिससे वो काफ़ी डर जाता है और तुरंत पुलिस स्टेशन से भाग निकलता है। वो समझ जाता है कि दरअसल उन लोगों ने उसका फ़ोन भी हैक करके रखा हुआ है, और वो तुरंत अपने दोस्त शैडो को कॉल करता है और उससे कहता है कि वो तुरंत वहाँ से निकल जाए, क्योंकि वो लोग उसके पीछे आ रहे हैं उसे मारने के लिए। तभी उसका फ़ोन कट हो जाता है और शैडो ने उनका एड्रेस भी निकाल लिया था, जिसे वो एक पेपर पर लिखकर अपनी जेब में डाल लेता है। तभी अचानक शैडो के पास वो क्लाउन किलर्स आ जाते हैं, जो कि शैडो का एक हाथ काट डालते हैं और उसे शूट करके जान से मार डालते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि दरअसल शैडो ने उनका एड्रेस निकाल लिया है। उसे मारने के बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं, और जब ईथन वहाँ पर पहुँचता है तो वो अपनी दोस्त की लाश को देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है। तभी वो उसके जेब में चेक करता है, जहाँ पर उसे उनका एड्रेस मिल जाता है, और वो उस एड्रेस पे अकेले ही जाने का फैसला करता है। जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि वहाँ पर एक क्लाउन है जो कि लाश को गाड़ी में डाल रहा है, और चोरी छुपके जब वो अंदर जाने की कोशिश करता है तो हम देख पाते हैं कि दरअसल जिसे हम लाश समझ रहे थे वो क्लाउन है, जो कि बैग से बाहर निकलकर उस पर हमला कर देता है और उसे बंदी बना लेता है। जब ईथन की आंखें खुलती हैं तो वो भी अपने आप को बंधा हुआ पाता है, और वो देखता है कि अब उसे भी टॉर्चर करके वो लोग जान से मार डालेंगे। उन लोगों ने शो में इस बार क्लेयर को बुलाया था, जहाँ पर उसे बांध कर वो लोग चेन सॉ से काट डालते हैं, जिससे क्लेयर की वहीं पर मौत हो जाती है। तभी ईथन को अपनी जेब में वो छोटा सा चाकू मिलता है, जिसकी मदद से वो केज को तोड़ देता है, और उसके बाद वो केट के पास जाता है और उसे भी छुड़ा लेता है। वो उससे कहता है कि वो उन क्लाउन से अब रिवेंज लेगा। तभी वो उनके कंट्रोल रूम में जाते हैं, जहाँ पर वो फीमेल क्लाउन होती है, लेकिन वो बड़ी शातिर होती है, जो कि उनकी आवाज़ सुन के वहीं पर छुप जाती है। और जब ईथन अंदर आता है तो वो उसके पीठ पर हमला कर देती है, और ये देखकर केट उसको चाकू मारती है, लेकिन उससे उसे कोई भी असर नहीं होता। तभी वो देखते हैं कि अचानक से वो क्लाउन गायब हो गई है, और ईथन उससे कहता है कि ज़रूर उसने अपनी बॉडी में कोई ना कोई आर्मर पहना होगा, जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी स्टैब नहीं हो पाई है। उसके बाद वो रेड रूम में जाते हैं, जहाँ पर उन लोगों ने क्लेयर को आधे टुकड़े में काट दिया था, और ये देखकर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं। तभी एक क्लाउन वहाँ पर आता है और ईथन उससे लड़ने लगता है, और उससे बचने के लिए वो वेंटिलेशन पाइप में घुस जाता है, जहाँ पर वो क्लाउन उसे ढूंढने लगता है, लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलता। इधर केट के पास दूसरा क्लाउन आता है उसे जान से मारने के लिए, लेकिन तभी केट उसको चाकू मार के जान से मार डालती है। और दूसरा क्लाउन जब उसे पकड़ने के लिए आता है तो ईथन एक एक्स लेकर उस पर हमला कर देता है, जिससे उस क्लाउन की मौत हो जाती है। और ये देखकर वो लेडी क्लाउन काफ़ी डर जाती है और तुरंत वहाँ से भाग निकलती है। उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तुरंत गाड़ी को स्टार्ट करके वहाँ से भाग निकलती है। उसके बाद ईथन और केट पुलिस को कॉल करते हैं और वहाँ पर बुलाते हैं, जहाँ पर मीडिया वाले पुलिस से सवाल उठाते हैं कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ था, लेकिन पुलिस वाला उन्हें कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं था। उसके बाद हमें 1 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ ईथन ने मर्डर शो नाम की एक बुक लॉन्च कर दी थी, और उसने बताया था कि आखिर उसने और उसकी गर्लफ्रेंड ने वहाँ पर कैसे सर्वाइव किया। उसके कई सारे फ़ैन थे जो कि उस बुक को पढ़ के उसका ऑटोग्राफ लेने आ रहे थे। जब रात को वापस घर जाता है तो केट वहाँ पर उसका इंतज़ार कर रही थी, और वो उससे कहता है कि वो बाहर कूड़ा फेंकने के लिए जा रहा है। जब वो बाहर कूड़ा फेंकता है तो वहाँ पर उसे एक पोस्टर मिलता है, जिसमें उसकी मिसिंग की रिपोर्ट लिखी हुई थी, और ये देखकर वो समझ जाता है कि ज़रूर वो लोग आसपास हैं। तभी अचानक उस पर कोई हमला कर देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है, और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक कंटेनर में पाता है, जहाँ पर उन लोगों ने उसे बांध के रखा हुआ था, और वहाँ पे कई सारे क्लाउन का मास्क पहने हुए लोग थे जो कि उसको खरीदने के लिए उस पर बोली लगा रहे थे। जो ऑक्शनर होता है वो उनसे कहता है कि ये एक पॉडकास्टर है और एक ब्लॉगर भी है, तो इसकी बोली बहुत ज़्यादा लगेगी। और वहाँ पर वो क्लाउन गर्ल भी मौजूद होती है, जो कि सबसे ज़्यादा बोली लगाकर उसे ख़रीद लेती है, क्योंकि उसने उसके बाकी क्लाउन्स को मार डाला था और अब वो उससे बदला लेने वाली थी। वहीं पे हम एक बंदे को देखते हैं जो कि अपना क्लाउन मास्क उतारता है, और उस मास्क के पीछे वो डिटेक्टिव होता है, जिसे हम जान पाते हैं कि वो भी उनके डार्क वेब का एक मेंबर है। शायद तभी वो ईथन की मदद करने के लिए तैयार नहीं था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी, जहाँ पर हमें डार्क वेब के बारे में बताया गया है। दोस्तों डार्क वेब सच में होता है, जहाँ पर कई सारी सिक चीज़ें होती हैं, और यहाँ पर लोगों को किडनैप करके उनको टॉर्चर करने का काम किया जाता है। दोस्तों आपको ये सस्पेंस फिल्म कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।